गुड गुड आफ्टरनून, नमस्कार, प्रणाम सभी को। मैं सोनाली भट्टाचार्य आध्यात्मिक सूत्र में आप सबका स्वागत करती हूँ। और मेरे साथ आज दो मेन टीचर्स ज्वाइन करने वाली हैं। एक है रेणु शर्मा जी, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। और मौसमी गुप्ता जी फ्रॉम कोलकाता, नमस्कार मौसमी जी। मेरा नमस्कार। वेट 93। हाँ जी। अब नमस्कार हम जो आज सभी को। नमस्कार। हाँ जी। आज जो हम करने वाले हैं वो है बसंत पंचमी की फ्री मास्टर क्लास। बसंत पंचमी कल से लगने वाली है, उसका लग्न सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस विधि विधान के साथ करना चाहिए। और इसको लेकर आपके मन में अगर कोई भी जिज्ञासा हो तो हमारे पास आज दो बहुत ही बेहतरीन मेंटर्स एंड गाइड्स हैं जो आपकी मदद करेंगे। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं विद अ प्रेयर, विद अ वंदना, जो रेनू मैम करवाएंगी। रेनू मैम, आपके ऊपर सब कुछ अब समर्पित। नहीं नहीं। प्रणाम मैम। रेनू मैम के नमस्कार। बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। रेनू मैम बहुत अच्छी प्राणिक हीलर है, एनर्जी हीलर है, चक्रा स्कैनर है, आकाशिक है, टारो कार्ड रीडर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। वो बहुत अच्छी देवी साधना भी करती हैं और आध्यात्मिक सूत्र में वो दोनों टीचर एंड स्टूडेंट दोनों का रोल निभा चुकी हैं। रेणु शर्मा मैम जयपुर में रहती हैं। और उसी के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ रेणु मैम। प्रणाम मैम। थैंक यू सोनाली जी। जी। मेरे बारे में जो भी सोनाली जी ने कहा है बहुत ज्यादा बोल दिया है। मैं तुच्छ प्राणी, थोड़ा सा ज्ञान बटोरने की जिज्ञासा रखती हूँ, इसलिए पढ़ना थोड़ा अच्छा लगता है, ज्ञान लेना अच्छा लगता है, और इसी को मैं सबके साथ बांटना अच्छा लगता है मुझे। तो एक छोटी के साथ प्रार्थना के साथ हम अपना सेशन शुरू करेंगे आज का बसंत पंचमी का। तो शुरू करते हैं। अपने हाथ दोनों अपने हृदय पर ले आए। आंखें बंद करना पसंद करेंगे तो आंखें बंद कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। प्रार्थना करेंगे। हे परमपिता परमात्मा, हमारे गुरु, और आप सब जिन भी गुरु को मानते हैं उनको इन्वोक कर लीजिए। आपकी दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रेम, दिव्य मार्गदर्शन और दिव्य सुरक्षा के लिए आपका आभार, धन्यवाद। ईश्वर, आज जो हम ये क्लास कर रहे हैं, जो ज्ञान हमको मिलने वाला है, हम उसको अच्छी तरह समझें और उससे अपने जीवन में जो भी हम अपने लिए बेस्ट कर सकते हैं उसको करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, बसंत पंचमी नाम से ही बोलने में, सुनने में और वातावरण में एक खुशी आ जाती है। और बसंत का जो महीना अपन कहते हैं, सर्दी और गर्मी के बीच की चीज है। ना तो बहुत ज्यादा सर्दी होती है ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है। एक मीठी मीठी सी सर्दी और एक मीठी मीठी सी धूप की तपन के साथ में बसंत आता है। जीवन में खुशी आती है तो हम इसको बसंत से रिलेट करते हैं। हैप्पीनेस जो है वो बसंत का ही एक रूप है। A medium crop, so they still look really nice on him. And let's take a कुछ हुआ है क्या सोनाली जी? नहीं, किसी ने जस्ट ज्वाइन करके अच्छा अच्छा, ओके ओके, अनम्यूट किया था। ठीक। मैं अभी सब किसी को अलाउ नहीं कर रही हूँ अनम्यूट करने के लिए। आप अनम्यूट कीजिए, मैं को होस्ट बनाती हूँ तो आप खुद ही अनम्यूट कर पाएंगे। हाँ जी, कर लीजिए जी। ठीक है। हम्म। तो बसंत के बारे में कुछ चीजें अपन जान लें तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा कि बसंत क्यों मनाते हैं और बसंत के दिन क्या हुआ था। बसंत मनाने का जो मकसद होता है वो एक ऋतु से दूसरे ऋतु में जो जाने की प्रक्रिया है वो बसंत है। हमारे जीवन में भी जब हम खुशी से दुख में जाते हैं तो एक समय होता है, और ऐसे ही सुख से हम जब दुख में जाते हैं वो भी एक समय होता है। तो वो बीच का जो ट्रांजैक्शन है हमारे जीवन का और ऋतुओं का, उसको बसंत कहा जाता है। बसंत में पीले फूल खिलते हैं, सरसों के बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं। और पीले फूलों को आप अपने जीवन में अगर देखें रंग, तो पीला रंग जो है वो आपके जीवन में स्टेबिलिटी का है। सीमेंटिंग का कलर कहते हैं इसको, कि जो भी चीज आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं उसको अगर आप इस टाइम पे इस कलर से लिखते हैं, करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो कॉन्क्रिटाइज हो जाता है। कोई भी विचार इस वक्त अगर ले आएंगे
मन में उसको और उस थॉट के साथ, उस कलर के साथ आप अपने दिल में, मन में, किताब पे लिखते हैं, तो वो भी परमानेंट होता है। सीमेंटिंग का कलर है पीला, परमानेंट होने का कलर है पीला। आप देखते हैं ना, नारायण की जो पोशाक है उसको पीतांबर कहते हैं, वो भी पीला है। उनको पीला कलर बहुत पसंद है। तो ऐसे ही बसंत में भगवान जो शिव है उनका आज तिलक उत्सव हुआ था, इसलिए बसंत मनाते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि उनकी शादी फरवरी में आती है, मतलब महाशिवरात्रि, भगवान शंकर की जो शादी का दिन है उस दिन महाशिवरात्रि होती है। तो उससे पहले का जो एक रिचुअल है तिलक का, वो आज के दिन किया जाता है, बसंत पंचमी के दिन, इसलिए ये मनाया जाता है। दूसरा कि इसमें माता सरस्वती की पूजा का बहुत बड़ा विधान है, बहुत इंपॉर्टेंस है उनकी। और वैसे भी माँ सरस्वती की हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस होती है, हर व्यक्ति के जीवन में इंपॉर्टेंस होती है, जो पढ़ना चाहते हैं, जो ज्ञान के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, किसी भी तरह का ज्ञान, ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं, किसी भी तरह का ज्ञान। I think there's a technical problem from Renu ma'am's end. In the दूसरी meantime, हाँ जी, हाँ, रेणु जी थोड़ा सा बीच में मिस हो गए, 2 मिनट के लिए, बस 1 मिनट। जी जी। तो दोबारा शुरू करूं? नहीं नहीं, अभी जो पॉइंट आप कवर कर रहे थे बस वही वही वाला है। ओके, ठीक है। तो भगवान शिव का तिलक उत्सव मनाते हैं हम आज के दिन। दूसरी बात है कि भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में अपने मुख से ये बात कही है कि मैं ऋतुओं में बसंत हूँ, ऋतुओं में मैं बसंत हूँ, महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूँ। मतलब ये मार्गशीर्ष का ही महीना चल रहा है और इसी में बसंत है, तो सोचिए ये महीना कितना इंपॉर्टेंट हो गया। तीसरी बात है कि वृक्षों में पीपल हूँ, इस माह में पीपल की पूजा और भगवान विष्णु की पूजा का कितना महत्व है। भगवान का जो रंग है वो भी पीला ही है। तो इस पूरे उसमें हम जो भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो बसंत पंचमी का दिन खुशी से शुरू होता है कि सर्दी बहुत ज्यादा जो थी वो चली गई है, अब थोड़ी गर्मी आना शुरू हो रही है, मौसम चेंज हो रहा है। तो हमारे खाने पीने में भी कुछ चीजों का चेंज इस टाइम पे शुरू करते हैं हम। थोड़ा हल्का खाना लेना चाहिए इस टाइम पर, और आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स सर्दी जाती है तो हम बिल्कुल कपड़े पहनना छोड़ देते हैं गर्म, और फिर बीमार हो जाते हैं। ठंडा पानी पी लेते हैं तो हमारा गला खराब हो जाता है। तो इस समय अपने आप को बैलेंस रखने की जरूरत। बसंत ऋतु हमारे को सिखाता ही बैलेंस है। ज्यादा सर्दी में फूल नहीं खिलते, ज्यादा गर्मी में फूल नहीं खिलते, फूल खिलते हैं इसी मौसम में। सबसे अधिक फूल जो आते हैं वो बसंत में ही आते हैं। सोनाली जी, जी मैम। इसका जो पूजा का जो विशेष मुहूर्त है वो हाँ 2 फरवरी को है, सुबह 9 बजे, 7 बजे से लेकर रात दोपहर में 12:35 तक। जो इसका वेस्ट मतलब जो बेस्ट टाइमिंग है पूजा की वो यही है कि सुबह 7 बजे से है और दोपहर में 12:35 तक है। ये विशेष मुहूर्त है। बाकी तो आप सारा दिन ही पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इसकी उदया तिथि 3 तारीख की सुबह 6 बजे तक है। अच्छा। हाँ, मतलब सुबह 6 बजे तक, 3 तारीख तक अगर आपका कुछ छूट जाता है, कुछ विशेष पूजा आपकी रह जाती है, तो आप सुबह 6 बजे तक इसको कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से लग जाता है, तो 4 से 6 में आप अपने लिए जो भी रिचुअल करना चाहें, जो विशेष पूजा करना चाहें, वो आप कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन स्पेशली क्या खाना चाहिए, वो ये है कि आप थोड़ा हल्का भोजन लें। हल्का भोजन लेने से है खिचड़ी वगैरह लें, थोड़ा सा सात्विक भोजन करें, ज्यादा लहसुन प्याज और ये सब चीजें ना खाएं। जितना सात्विक रहेंगे मंत्रोच्चारण में उतना आपको मदद मिलेगी, क्योंकि कहा जाता है कि मंत्रोच्चारण जब भी करने चाहिए आपको, आपके शरीर में तामसिक ऊर्जा जितनी कम होगी वो उतना प्रभावशाली रहेगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखें। पीले रंग के कपड़े पहने, भगवान को पीले पुष्प चढ़ाएं, पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं, पीले फल खाएं, पीले फल चढ़ाएं, दान भी पीला का ही करें।
पीले से मतलब है चने की दाल दान कर सकते हैं आप, तिल दान कर सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं, और जो आपकी इच्छा है दान करने के लिए, तो जो आपका मन करे वो आप दान कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि बसंत पंचमी को किया हुआ दान, विद्या का दान भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप किसी की शिक्षा के लिए कोई चीज दे सकते हैं, किताब कॉपी का दान कर सकते हैं। आप अपनी बुक्स ले आए, नई कॉपी ले आए, पेन ले आए, उनको एनर्जाइज कर सकते हैं। मंत्रों के द्वारा उनको एनर्जाइज कर लीजिए और फिर अपने एग्जाम्स टाइम में यूज कीजिए उन पेन्स को, और बुक्स को आप अपने राइटिंग वर्क के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये भी कर सकते हैं आप। और अभी आपको मौसमी जी और सोनाली जी काफी सारी बहुत अच्छी रेमेडीज बताने वाली हैं, तो आप वो रेमेडीज भी कर सकते हैं बच्चों के लिए भी, और जिनको अध्ययन से रिलेटेड जो भी काम करते हैं उनके लिए भी काफी सारी रेमेडीज हैं, तो वो रेमेडीज भी आपको बताई जाएंगी। तो मैं आगे जो भी है सोनाली जी वो आपको शुरू करेंगी। ठीक है मैडम? जी जी। रेनू जी, आप स्टूडेंट्स वाले पॉइंट्स अभी कवर करेंगी या बाद में करेंगी? मैं आपकी बात करती हूँ, चलेगा? ठीक है, तो तब तक ओके। मैं मौसमी जी को इनवाइट करती हूँ। वेलकम मौसमी गुप्ता मैम, इट्स बीन एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू हैव यू। मौसमी गुप्ता थैंक मैम यू। हैज बीन अ स्टूडेंट विद अस फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। इनफैक्ट मेरे बहुत अर्ली बैचेस में मौसमी जी मेरे साथ थी। और मौसमी जी एक रिनोन्ड न्यूमरोलॉजिस्ट है, टारो कार्ड रीडर है, एनर्जी हीलर है, क्रिस्टल हीलर है, एंजल हीलर है, और ये बेस्ड है कोलकाता में। एंड ये इन्होंने हीलिंग की जर्नी अपनी लगभग 8 से 9 साल पहले स्टार्ट की थी। और आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि इन्होंने आज हमें ज्वाइन किया फॉर दिस बसंत पंचमी फ्री क्लास, रेमेडीज क्लास एंड रिचुअल्स। तो वेलकम मौसमी जी, अब आपके ऊपर है थैंक मैम। यू। मैं नमस्कार। थैंक थैंक यू। यू। नमस्कार। तो मैं आज पहले हाँ तो मैं आज पहले करियर ग्रोथ के बारे में कुछ रेमेडीज बोलूंगी। आप लिख सकते हैं या सुन भी सकते हैं। तो पहला जो रेमेडी है, सन चार्ज राइस विथ अ करियर ग्रोथ फॉर। आप एक मुट्ठी सफेद जो चावल है ना, वो ले लीजिए और एक तांबे की प्लेट में बसंत पंचमी के दिन धूप में 1 घंटा चार्ज कर लीजिए। फिर अगले दिन और चार्ज करने के बाद उस प्लेट को एक मिनट। प्लेट में चार्ज करते वक्त वो चाल को ओम सूर्याय नमः 21 टाइम ये मंत्र आप जाप करें, और अगले दिन वो चाल लेकर किसी नीडी पर्सन को या किसी टेम्पल में जाकर आप डोनेट कर सकते। ये आपको आपकी नाम प्रसिद्धि और आपको प्रमोशन वृद्धि के लिए बहुत ज्यादा उपाय है। चाल मीन्स चावल, यू मीन चावल राइट? चावल। तो क्या चावल, एक हाँ हाँ। मुट्ठी चावल लेना है? चावल नहीं होना है। ओके, देन उसको प्लेट पे रखना है धूप में। हाँ, धूप में रखकर, कॉपर की प्लेट होना चाहिए, कॉपर की प्लेट में उसे चावल का रखकर धूप में 1 घंटे, ज्यादा 1 घंटे काफी है, 1 घंटे रखकर उसे चार्ज करिए। चार्ज करते वक्त ओम सूर्याय नमः ये मंत्र का जाप करें 21 बार। फिर अगले ओके दिन बसंत पंचमी पूजा के अगले दिन उसको नियरेस्ट कोई मंदिर या आप किसी नीडी पर्सन को वो डोनेट कर सकते हैं। ओके, तो मैंने ओके। मंत्र लिख दिया है ग्रुप चैट बॉक्स में, ओम सूर्याय नमः। सूर्याय नमः ओके, और इसको 21 बार चैंट करना है, राइट मैम? चैन करने। ओके, यस यस। 21 टाइम्स। ओके, अच्छा। अगर अपने घर में जो काम करते हैं उनमें से किसी को दे सकते हैं? हाँ, किसी को दे सकते हैं। ठीक है। हम्म। इससे क्या अगली लाभ, रेमेडी जो है, इसके क्या लाभ इससे है? आप, हाँ हाँ, इससे आपकी प्रमोशन, जॉब में जो प्रमोशन होगी उसकी आपकी सुनाम वृद्धि होगी। अच्छा, ओके परफेक्ट। तो करियर पहला ग्रोथ टिप, के लिए। पहला रेमेडी जो मैम ने दिया है इस फॉर प्रमोशन, जॉब एंड ये, और जिनको बोनस नहीं मिल रहा है उनके लिए भी। ठीक है, परफेक्ट, चलिए। ऑल राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो जॉब स्टेबिलिटी के लिए आपको 5 गोमती चक्र लेना है। उसे गंगा जल से अच्छी तरह से धो ले। उसके बाद एक येलो कलर की क्लोथ में उसको रैप कर दीजिए। फिर सरस्वती पूजा के दिन उसको पूजा कर ले, और अगले दिन आप उसे अपने सेफ जो लॉकर है या वर्क प्लेस का जो ड्रॉअर है आप उसमें रख सकते हैं। इससे आपकी फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी होगी, और वर्क प्लेस में जो पॉलिटिक्स होती है, जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती है, जो आपके साथ कोई अनबन, कोई आपके पीठ पीछे वार कर रही है, वो आपसे बच जाएंगे इससे।
ओके, तो एक मुट्ठी क्या लेना है मैम? गोमती चक्र लेने। 5, हाँ 5 गोमती चक्र को ले ले, उसे गंगा जल से अच्छी तरह से धो ले, साफ कर ले। फिर एक अच्छा, पीले रंग के कपड़े में उसे रैप कर ले। सरस्वती पूजा के दिन, पूजा के वक्त उसको पूजा कर ले। फिर वो उसको टाई कर ले। येलो कलर के क्लोथ में वो 5 गोमती चक्र रखकर उसको टाई कर ले। फिर अपने ड्रॉर में या वर्क प्लेस के जो ड्रॉर है, अपनी जहाँ पर आपकी डेस्क है, वहां पर वो आप रख सकते हैं। तो आपके इससे ऑफिस पॉलिटिक्स से भी उसका छुटकारा मिलेगा और आपकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपके बढ़ेगी। ओके। अच्छा, गोमती चक्र बहुत सारे आते हैं, तो व्हाइट वाले गोमती चक्र। कोई भी, हाँ हाँ कोई भी। ओके, ठीक है। तो ये वाला था हमारा, मतलब ऑफिस पॉलिटिक्स जॉब, होता है, हाँ। ओके। जॉब, हाँ जॉब स्टेबिलिटी में। ओके। अगला जो, हाँ जाए अगले रेमेडी में। हाँ, सबने लिख लिया? किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं है? प्लीज रेज हैंड्स, या चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। हाँ जी, सुनीता जी पूछिए, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। हाँ, अनम्यूट कीजिए सुनीता जी। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार मैम। आप हाँ सभी जी। को धन्यवाद, आपने अच्छी अच्छी क्लास हमको दे रहे हैं। मैम ये पूछना चाह रही हूँ कि एक मुट्ठी चावल यदि मंदिर में देते हैं तो थोड़ा सा कम लगता है, अगर थोड़ा ज्यादा करके चार्ज करके दे सकते हैं? नहीं, वहां पर तो एक मुट्ठी ही लिखी है। कोई बात नहीं, आप डोनेट कर दीजिए ना, किसी को कौन देखेगा। आप मंदिर में आकर छोड़ आइए ना, ओके, दिखेगा तो नहीं। उसके उसके साथ आप ठीक है। और कुछ भी दे सकते हैं। चावल तो एक मुट्ठी ही लेना है, उसके साथ आप अगर आप कोई स्वीट्स वगैरह दे सकते हैं तो दे दीजिए। धूप अगरबत्ती ऐसे भी आप दे सकते हैं, कोई बात नहीं। ये तो ठीक। एक रेमेडी है ना, ज्यादा नहीं। ओके, अच्छा, चलो। तो हमने अभी तक दो अगले, रेमेडीज की मैम, है ना? एक हो गया हमारे हम्म, प्रॉस्पेरिटी के लिए, एक हमने की अपने ऑफिस की स्टेबिलिटी के लिए। अब हम तीसरी वाली करने जा रहे हैं। यस मैम, बताइए। हाँ जो जो करियर में जो ऑब्स्टेकल आती है, जो बहुत बाधाएं आती है, होते होते जब छूट जाती है या ऐसे कुछ ऑब्स्टेकल आती है, वो दूर करने के लिए मेरा अगला रेमेडी है मस्टर्ड ऑयल लैम्प। आप एक पीपल के ट्री के नीचे बसंत पंचमी के दिन एक मस्टर्ड ऑयल, जो मिट्टी के जो दिया आते हैं ना, उसमें मस्टर्ड ऑयल लेकर आप बसंत पंचमी के दिन शाम को जाकर वो पीपल के नीचे, पेड़ के नीचे वो दिया को आप लाइट कर दे, जला दे। और जलाते वक्त ओम शनि शरणम मम, ओम शनि शरणम मम, ये मंत्र का 21 बार जप करें। लिखा है। मैम प्लीज रिपीट कीजिए पूरी रेमेडी, थोड़ा सा ओ, आराम से। एक मिट्टी के जो दिए होते हैं ना, वो दिए ले, उसमें मस्टर्ड ऑयल ले, पीपल के पेड़ के नीचे जाए बसंत पंचमी के दिन के शाम को। फिर वो दिया को जला दे। जलाते वक्त ओम शनि शरणम मम, ये मंत्र का 21 बार जप करे। ओके। ओम शनि शरणम नमः। ओम मम 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 शरणम। मम। हाँ, चैट बॉक्स में देखिए सब लोग। यस। नहीं, आप नहीं कर सकते प्रिया जी, नहीं। आप किसी ये घर आपको वाले से कराइए। जी। ये आपको जॉब डिलेज या ओवरकमिंग फ्रॉम द वर्क प्लेस स्ट्रगल जो होती है, वर्क प्लेस में जो स्ट्रगल आती है, ऐसे कोई नेगेटिव जो एनर्जीज है, इससे आपको छुटकारा मिलेगा। देन हमारे जो अगले रेमेडी है वो बिजनेस ग्रोथ के लिए। जो बिजनेस में अभी तो जॉब रिलेटेड बोले हैं, तो अब बिजनेस रिलेटेड है। आप बसंत पंचमी के दिन सुबह 7 तरह के कुछ जो ग्रेन्स होते हैं ना, वो ग्रेन ले ले। जैसे व्हाइट राइस, व्हीट, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, चिक पीस, बार्ली, सिसमी सीड्स, ऐसे 7 तरह के जो दाने हैं ना, वो दाने को मिक्स करें और बर्ड को खिला दे।
ये आपको फिनेंशियल ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और बिजनेस के अपॉर्चुनिटी ग्रोथ करने के लिए आपको सहायता करेगा। एकदम इजी रेमेडी है, 7 तरह के आप किसी शॉप में भी इसे खरीद पाएंगे या घर में आकर 7 तरह के जो 7 टाइप्स जो दाने होते हैं उसको मिक्स कर ले। बसंत पंचमी के दिन सुबह उठकर अपनी छत पर या अपने घर के सामने जाकर बर्ड को खिला दे, बस। ओके, लिख लिया है सबने? नेक्स्ट मैं एक रेमेडी बोलूंगी, वो अपने वॉलेट वॉलेट प्रॉस्पेरिटी के लिए। अच्छा, एक छोटा एक एक मिनट। हाँ, मौसमी जी, मैं डाउट भी क्लियर करी। यहाँ पर कोई कह रहा है कि जो 7 अनाज हम लेंगे ना, हाँ, क्या वो 7 अनाज भिगोने हैं या ऐसे ही जस्ट मिक्स करके? नहीं ना? नहीं, मिक्स करके नहीं, भिगो नहीं, नहीं, ड्राई ही फिर उसके हमें देना है, चिड़िया को खिलाना, 7 अनाज। चिड़िया को खिलाना, यस। ओके, ओके, ओके। सुनीता जी कह रही है सतनाज कहते हैं शॉप में। ओके, हाँ, वो एक साथ मिक्स करने के लिए करके मिलता है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, भिगोना नहीं है। हाँ। ठीक है जी, नेक्स्ट वाला मैम। नेक्स्ट जो है वॉलेट प्रॉस्पेरिटी है। एक छोटा सा येलो क्लॉथ का पीस ले लीजिए या टुकड़ा ले लीजिए। उसमें आप हल्दी से, आप जो घर में जो पाउडर की फॉर्म में जो हल्दी आती है उससे आप पेस्ट बनाकर भी लिख सकते हैं, या जो कच्ची हल्दी है ना, वो कच्ची हल्दी को भी पेस्ट करके आप इसमें लिख सकती है। वो येलो कलर की क्लोथ में आप स्ट्रीम स्ट्रीम लिखे, और इसे आप पूजा करने के बाद, सरस्वती पूजा के दिन पूजा करने के बाद अपने पर्स में रख दीजिए। ये आपको वेल्थ अट्रैक्ट करेगा और स्टेबिलिटी, अपनी इनकम को भी इंश्योर करेगा। छोटी सी रेमेडी है, बहुत ही सहज में इजीली आप कर पाएंगे घर में। छोटा सा एक टुकड़ा लेना है और उसमें हल्दी की पेस्ट से आप, या कच्ची हल्दी की पेस्ट से आप श्रीम का लिख के, और सरस्वती पूजा के दिन उसे पूजा करने के बाद अपनी वॉलेट में रख दे। ये वॉलेट में ही रखना है, लॉकर में नहीं। हाँ, तो मैम ये जो आपने बोला ना, हल्दी का एक पीस लेकर श्रीम करना है। पीस नहीं, पेस्ट पेस्ट। पाउडर फॉर्म में जो हम घर में जो हल्दी यूज करते हैं ना, उसका भी हाँ। पेस्ट ले ले, पेस्ट हम्म, बनाकर लिख लीजिए। या कच्ची हल्दी आती है, कच्ची हल्दी हम्म, का भी पेस्ट बनाकर उसमें से आप लिख लीजिए स्ट्रीम। अच्छा, ओके। लक्ष्मी का जो मंत्र होता है ना, स्ट्रीम, हम्म, वो स्ट्रीम हम्म। लिखकर आप इसे पूजा करने के बाद अपने अगले दिन या उसी दिन अपने पर्स में रख दीजिए, परमानेंटली रख सकते हैं। और कब तक रखना है मैम इसको? छोटा सा तो टुकड़ा है, आप जब तक चाहे आप रख सकते हैं। ये आपके स्टेबिलिटी और इनकम को इंश्योर करेगा ना। ठीक है, ठीक है, पार्स के कोने में रख दीजिए ना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो रेमेडी है वो जॉब प्रमोशन के लिए। एक सिल्वर कॉइन लेना है, और बसंत पंचमी के पूजा के दिन सरस्वती या लॉर्ड विष्णु जी के पैरों के पैरों के सामने रखकर उसे पूजा करना है। देन अपने पॉकेट में या ऑफिस डेस्क में रख लीजिए। ये करियर ग्रोथ और जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए बेस्ट है। सिंपल सा रेमेडी है, एक सिल्वर कॉइन लेना है, सरस्वती पूजा के दिन उसे पूजा करके विष्णु, या अगर सरस्वती पूजा घर में नहीं होती है तो विष्णु जी की पूजा करके विष्णु जी के पैरों के सामने वो कॉइन को टच करा के फिर अपने पॉकेट में या कैरियर अपने डेस्क पे, ऑफिस के डेस्क में आप रख सकते हैं। ओके, यहाँ तक। किसी को कोई डाउट है, प्लीज रेज हैंड। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। ओके, ऑलराइट। अच्छा, नेक्स्ट जो रेमेडी है वो अपने 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 पर लीडरशिप स्किल और जो ऑब्स्टेकल आती है ना जॉब में, वो और प्रमोशन लाने के लिए है। आपको क्या करना है, आपको बसंत पंचमी के दिन थोड़ा सा गुड़ लेना है, जगेरी। जागरी को
आप वाटर में मिक्स कर ले और फिर इसे अपने सूर्य देव को उसे अर्घ दे। ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ये मंत्र का जाप करते हुए अपने सूर्य देव को अर्घ दे। ये आपको लीडरशिप स्किल और ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करेगा और प्रमोशन लाने में भी आपको सहायता करेगा। और एक बात मैं कहना चाहूंगी, जब आप सूर्य का अर्घ देंगे ना, तो सामने से कुछ थोड़ा सा कोई बकेट या थोड़ा सा कोई गमला रख ले, उस पे आप ऐसे करके जो तांबे के जो लोटा है उसमें से जगेरी और वाटर को मिक्स करके दे, जैसे पानी पूछ लेना या वहां छिड़के ना, देन उस पानी को थोड़े दिन 20 या 25 मिनट तक आप वैसे ही छोड़ दे। उसके बाद किसी पेड़ के नीचे, पेड़ में डाल दे। जो वो पौधा होते हैं ना घर में, छोटे छोटे गमले होते हैं, कोई कांटे वाले पौधे नहीं, ऐसे ही कोई भी पौधे में आप वो जल दे दे। ओके, कोई क्वेश्चन? Any question, any doubt? Please ask. Please raise your hands. हालांकि जितने भी डाउट्स आ रहे हैं, आई एम क्लियरिंग देम इन द चैट बॉक्स. ओके. आपको सबको रिकॉर्डिंग मिलेगी, सो प्लीज डू नॉट आस्क, प्लीज रिपीट द अर्लियर रेमेडीज. अगर आप लेट आए हैं और हमने टाइम से स्टार्ट किया, वी स्टिल वेटेड, सो प्लीज आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी. प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग एंड राइट द रेमेडीज विद द रिकॉर्डिंग. ठीक है? हाँ जी मैम. नेक्स्ट रेमेडी है वो अपने पॉजिटिव करियर। कभी कभी होता है कि हम कौन से करियर चूज करें, ऐसे में दुविधा में रहते हैं। तो पॉजिटिव करियर चूज करने के लिए और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए इस रेमेडी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक येलो थ्रेड ले, एक पीले रंग के धागे ले, उससे आपको सैंडलवुड की जो पेस्ट होती है ना, उसको आप लेप दे। सैंडलवुड की पेस्ट से वो येलो धागे को लेप ले और ओम ब्रीम बृहस्पताय नमः, ओम ब्रीम बृहस्पताय नमः। मैम स्पेलिंग बोलोगे? ओम का पता है. ब्रीम BRIM, ब्रीम बृहस्पताय BRIHAS PATAYE। ओम ब्रीम बृहस्पताय नमः। जी. ओम भ्रीम बृहस्पताय नमः. चैट बॉक्स में लिखा है, आप लोग प्लीज एक बार चैट बॉक्स में देखिए, तो आपका स्पेलिंग का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा. इस मंत्र का 108 बार जाप करें और ये धागे को पूजा के बाद अपने राइट हैंड की जो कलाई है इसमें आप रिस्ट में बन सकते हैं। इससे आप पॉजिटिव करियर अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाएंगे। ठीक है. ठीक है. ऑल राइट. नेक्स्ट, करियर में सक्सेस और एक सक्सेसफुल करियर पाने के लिए और एक स्टेबल करियर पाने के लिए आपको 21 पान के पत्ते लेने हैं, 21 बिटल लीफ लेने हैं और उसमें आप टर्मरिक से, जो पहले भी बोला था ना, जो हल्दी का पेस्ट बना ले, पाउडर या कच्चे हल्दी के पेस्ट बनाकर आप उसमें राम शब्द का लिखे। 21 जो पान के पत्ते हैं उसमें राम शब्द का लिखे और उसके पूजा के बाद इसे कोई विष्णु मंदिर, विष्णु जी के टेम्पल पर जाकर प्रेयर करें और उसे वहां पर उसे छोड़ाए। इसके आपके पास नहीं रखना है, वो सरस्वती पूजा के दिन किसी विष्णु मंदिर में जाकर वो 21 पान पत्ते को आपको रखनी है। प्रेयर करें, प्रेयर के बाद उसको छोड़ाना है।
ओके, तो मैम ये वाली रेमेडी किसके लिए है? जो करियर में सक्सेस होना चाहते हैं, जो स्टेबल होने चाहती है, उसके एक सक्सेसफुल करियर पाने के लिए ये आप कर सकते हैं। ओके, यहाँ से मैं आगे ले लेती हूँ, मौसमी मैम। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ऑल राइट। तो मैं आगे की जो रेमेडीज हैं, थैंक यू सो मच मौसमी मैम, थैंक यू। थैंक यू। ओके, ऑल राइट। अब आगे की जो रेमेडीज हैं विल बी रिलेटेड टू मनी एंड प्रॉस्पेरिटी। ओके, तो चलिए आगे की रेमेडीज हम करते हैं। पेन पेपर रेडी रखिए, आप सबको रेमेडीज का की रिकॉर्डिंग, क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज, ओके, जब आप सुबह उठकर स्नान कर लेते हैं, ओके, और उसके बाद अपने घर को शुद्ध करते हैं, तो घर के हर कमरे में आप धुनी करेंगे। जब आप धुनी करेंगे तो प्लीज कपूर और लौंग की धुनी कीजिएगा, अपने पूरे घर में वातावरण को शुद्ध कीजिएगा, ताकि आप जब भी कोई रेमेडी करें आपकी एनर्जी भी प्योर हो, घर का वातावरण भी शुद्ध हो, और आप बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के कपड़े धारण करने की चेष्टा कीजिए। ऑल राइट, अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि मेरे पास येलो कलर का कुछ नहीं है, तो एटलीस्ट ट्राई टू कीप अ येलो कलर हैंकरचिफ नियर योर बॉडी विच शुड टच योर, बेसिकली इन द पॉकेट में रहे, अपनी बॉडी में रहे। लेडीज के पास तो बहुत सारे येलो कलर की चीजें होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले करते हैं कि आप महालक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लिए बसंत पंचमी के दिन क्या करेंगे। आपको चाहिए एक 1 रुपए का कॉइन। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए इसमें, 1 रुपए का कॉइन, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 रुपए का कॉइन, मतलब 1 ही रुपए का कॉइन लेंगे आप। मुझसे प्लीज कुछ मत पूछिएगा कि हम 2 रुपए का ले सकते हैं, 5 रुपए का ले सकते हैं। देखिए रेमेडी में ऐसा नहीं होता है कि हम अपनी मर्जी से चेंज कर लें। ठीक है, तो आप लेंगे 1 रुपए का कॉइन। 1 रुपए के कॉइन को आप एक हल्दी का पेस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मल जो घर में हमारे मसाले के डब्बे में हल्दियां होती हैं, उसी हल्दी का पेस्ट बनाएंगे। और सबसे अच्छा होगा अगर आप पेस्ट बनाए हल्दी का गंगा जल या गुलाब जल के साथ। ठीक है, एनीथिंग जिसमें आप गंगा जल या गुलाब जल ऐड करते हैं, उसके बाद बेटर उसमें और एक्स्ट्रा एनर्जी आप ऐड करते हैं। ऑलराइट, तो गंगा जल के साथ इसको मिक्स कीजिए या गुलाब जल के साथ। ओके, महालक्ष्मी को गुलाब जल बहुत बहुत पसंद है, द फ्रेग्रेंस। उसके बाद आप ये 1 रुपए के कॉइन को श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः के साथ कीजिए। ठीक है, कितनी बार चैंट करना है, श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। ठीक है, श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः का आप 108 बार उच्चारण करेंगे, और उसको आप रखेंगे अपने, जब आप इसका उच्चारण करेंगे ये कॉइन आपके लेफ्ट हैंड में होना चाहिए, और आप माला का प्रयोग कर सकते हैं, कमल गट्टे की माला, और 108 बार जाप करेंगे। फिर इस कॉइन को अपने हाथ से निकाल कर किसी ऐसी जगह रखेंगे जहां पर ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, ये पूरी हल्दी और गंगा जल के साथ जो अपने पेस्ट बनाया ये ड्राई हो जाए। उसके बाद आप इसको अपने पर्स में या लॉकर में रख सकते हैं। आप चाहे तो एक छोटे से जिप पाउच में भी रख सकते हैं, छोटे से एक एनवलप में भी रख सकते हैं अपने पर्स में। ये आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा, नंबर 1। दूसरा, अगर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, कहीं पर भी मान लीजिए आपने प्लॉट में इन्वेस्ट किया है, कहीं पर भी कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसमें आपका वो इन्वेस्टमेंट की बढ़ोतरी हो, उसमें आपको ये काम देगा। ठीक है, तो ये था आपका आज का पहला मनी एंड प्रॉस्पेरिटी टिप। ओके, अच्छा, नेक्स्ट आप दूसरी चीज जो कर सकते हैं, तो ये वाला पॉइंट क्लियर है, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, आई विल क्लियर योर डाउट, और रेज हैंड्स, रेज हैंड्स। तो पहला वाला हमने क्या किया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। अब कुछ नहीं करना है, अगर आप एक नेचर लवर हैं, ऑल राइट, ठीक है, इफ यू आर अ नेचर लवर, यू कनेक्ट विथ नेचर, मदर अर्थ, और आपको अपने आसपास हरियाली बड़ी अच्छी लगती है, तो सबसे आइडियल डे फॉर प्लांटिंग अ बनाना ट्री, फॉर, प्लीज राइट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म वेल्थ, लॉन्ग टर्म वेल्थ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए, लॉन्ग टर्म वेल्थ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक बनाना का ट्री या तो टेम्पल परिसर में या अपने घर के पास आप लगा सकते हैं बसंत पंचमी के दिन। ठीक है, बसंत पंचमी के दिन
विशाल भाई, कैन यू प्लीज पुट इन द ग्रुप्स, वी आर डूइंग नाउ मनी एंड फाइनेंशियल रेमेडीज। ओके, और फिर नेक्स्ट हम करेंगे लास्ट में, रेणु जी हमें कराएंगी स्टूडेंट के लिए रेमेडीज। तो मनी एंड प्रॉस्पेरिटी रेमेडीज एंड ये। ओके, तो अब क्या होगा, जब आप इस पेड़ को लगाकर आपको छोड़ नहीं देना है, इसके आगे भी स्टेप्स हैं, पिक्चर अभी बाकी है। क्या करेंगे, डेली इसको थोड़ा सा जैगरी, थोड़ा सा गुड़ घोल के, जिस भी बर्तन से आप इसको पानी दे रहे हैं, स्पेशली हम कॉपर के ही बर्तन में लेते हैं, तो आप थोड़ा सा जैगरी, थोड़ा सा टर्मरिक, गुड़ और हल्दी को पानी में घोलकर आप इस केले के पौधे को पानी देंगे। अब ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड अपनी नई सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो या मेरे पास पैसे के नए सोर्सेस जनरेट हो, उसके लिए ये बहुत 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 अच्छी है, बहुत अच्छी है, अमेजिंग है। ठीक है, ऑल राइट। तो ये वाला क्या करना है आपको, यू हैव टू प्लांट आपको क्या करना है, केले का एक प्लांट लगाना है, और उस प्लांट को आपको रोज देना है पानी, गुड़ और हल्दी का। ठीक है, ऑल राइट। अब अगर, तो ये हमने दो चीजें की हैं, नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं, तो यहां तक क्लियर है सबको? दिस इज ऑल्सो गुड फॉर स्टक मनी, अनीता समानी जी, दिस इज ऑल्सो गुड फॉर स्टक मनी। और जो मैंने आपको पहली वाली रेमेडी बताई है, श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, दिस इज ऑल्सो यू कैन यूज फॉर योर स्टक मनी। आपको इसको पर्स में, बट प्लीज मेक श्योर कि आप इसको एवरी फ्राइडे उस कॉइन को, थर्सडेज एंड फ्राइडेज या वीक में, इफ यू कैन डू इट डेली, वेरी गुड। आप डाल सकते हैं नीलम जी कॉपर के बर्तन में गुड़। तो जो मैंने आपको पहला वाला डाला था, बताया था, श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, वो आप कर सकते हैं। कॉइन को हाथ में पकड़ के रोज इंटेंशन दीजिए कि मेरा स्टक मनी निकल जाए। आप जिस इंटेंशन से उसको चार्ज करेंगे, उस इंटेंशन से वो काम करेगा। इंटेंशन मीन्स संकल्प। ठीक है, अच्छा। अब कर्जे बहुत हैं, कर्जों का हम क्या करें? ऑल राइट, उसके कारण बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जितनी भी हम सेविंग करते हैं, सब पैसा चुकाने में, डेट रिमूवल में चला जाता है। ठीक है, तो कर्जों के लिए क्या करना है, मूंग दाल लेनी है। ओके, पीली मूंग दाल, आई नो बहुत सारी आती हैं, छिलके वाली भी आती है, हरी, पीली मूंग दाल लेनी है। और गुड़ डोनेट करना है आपको टेम्पल में। पीली मूंग दाल और गुड़ आप सोक नहीं करेंगे, जस्ट बाय इक्वल क्वांटिटी ऑफ मूंग दाल। अगर आप एक मुट्ठी मूंग दाल ले रहे हैं, तो उतना ही अमाउंट में जैगरी। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, जहां पर भी आपका ग्रोसरी शॉप है, उसके पास जाइए, बोलिए भैया 100 ग्राम मूंग दाल और एक खंड ये कर दीजिए, क्या, गुड़ हमें दे दीजिए, और उसे डोनेट कीजिए टेम्पल में, या टेम्पल के बाहर जो भी बैठे रहते हैं उनको। ठीक है, जनरली जो लोग टेम्पल के बाहर बैठे रहते हैं उनको अगर आप डोनेट करेंगे, दिस वर्क्स वेरी वेरी फास्ट इन क्लियरिंग द डेट्स। नंबर 1 डेट रिमूवल। दूसरा मनी ब्लॉक्स, somebody was asking me, I think गीतांजलि was asking me मनी ब्लॉक्स। तो मनी ब्लॉक्स के लिए बहुत 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 अच्छा है। एक और चीज, अगर आप बसंत पंचमी के दिन आप जो पीने का पानी होता है ना, ओके, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बॉटल है, उसमें एक चुटकी हल्दी डाल के रख दीजिए अपने पीने के पानी में। बॉइल बॉइल अगर आप बॉइल वाटर करते हैं, तो जस्ट एक चुटकी, एक छींटा हल्दी का, एक छींटा हल्दी का, ठीक है, एक छींटा हल्दी का, और सारा दिन आप वो पानी पी सकते हैं। दिस इज फॉर ओवरऑल हेल्थ हीलिंग। ठीक है, ऐसे कोशिश कीजिए, और उससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। हेल्दी इज वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी, इट्स वेरी गुड फॉर आर हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ, इन सब के लिए। ठीक है,
ओके, तो हमने अब तक कर लिए हैं कुछ रेमेडीज इसके लिए। ओके, अब नेक्स्ट हम करेंगे, हम वासुदेव भगवान को कैसे बोल सकते हैं? जग के पालनहर्ता, है ना? चलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप 21 बार चैंट करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और आप एक पीले रंग का या जो भी कलर का, अगर आपको लोटस अगर येलो कलर का नहीं मिलता है, ट्राई टू गेट अ येलो कलर लोटस, विच इज वेरी वेरी रेयर टू फाइंड, वेरी रेयर। अगर नहीं मिलता है तो पीले कलर के पुष्प, येलो कलर के फ्लावर्स, गेंदा हो गया, अपना शेवंती हो गई, ओके, येलो कलर के रोजेस हो गए, ओके, येलो लोटस अगर आपको मिल जाता है, वेरी गुड। सो यू विल ऑफर इट टू भगवान वासुदेव। 21 टाइम्स आपको ये रेमेडी करनी है, 21 टाइम्स ये नाम जाप करना है। और येलो लोटस अगर आप ले रहे हैं तो 21 बार आप ये मंत्र का जाप जब आप करेंगे, आप लोटस को हाथ में पकड़ेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करेंगे चैंट। उसके बाद ये जो लोटस है इसको अर्पित कर देंगे भगवान वासुदेव को। और जब ये आपका ये चैंट खत्म हो जाएगा और ये लोटस ड्राई हो जाएगा, आप इस लोटस को, जब ये सूख जाएगा पूरा अच्छे से, कुछ दिन आपके आपके पूजा घर में, आपके ऑल्टर में रहेगा, उसके बाद आप इस लोटस को, उसके बाद इस लोटस को आप अपने कैश बॉक्स में, अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। अगर आपको लगता है ये पूरा खुल रहा है तो एक छोटे से पीले रंग के कपड़े में इसको बांध के रखिए। ओके, ये अट्रैक्ट करेगा प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी एंड स्टेडी वेल्थ। 21 टाइम्स मैंने मिनिमम चैंट बोला है, क्योंकि लोग पूछते हैं कितना कम चैंट कर सकते हैं। 21, यू कैन इंक्रीज इट मोर। 100 बार, 1000, एक बार, 1008 बार कर सकते हैं। जितना आप उस दिन करेंगे उतना इट विल हेल्प यू। ओके, ये सिंपल रेमेडीज हैं, ओके, बट ये बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है। ठीक है, अच्छा, अभी इस समय एक और रेमेडी लिखिए आप लोग, एक और रेमेडी लिखिए। जितनी भी मदर्स हैं, ओके, जितने भी मदर्स हैं जिनके बच्चे स्पेशली अभी बोर्ड्स देने वाले हैं, या अगर मान लीजिए आपके बच्चा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ओके, ऑल द मदर्स जिनके बच्चे अभी बोर्ड्स दे रहे हैं, पढ़ाई में अगर थोड़े से कमजोर हैं, या अगर मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं करियर के लिए, ओके, तो व्हाट यू कैन डू, आप बहुत इजीली उनके हाथ से कोई भी पीली मिठाई, स्टेशनरी, एनी स्वीट्स, एनी काइंड ऑफ पीला स्वीट आप खुद खरीद के लाइए, लड्डू हो गए, ओके, या कोई भी तरह का बर्फी हो गई पीले रंग की, ओके, या स्टेशनरी का कोई भी एक आइटम उनके हाथ से डोनेट कराइए। किनको? उन बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। तो आपको स्टूडेंट्स को ही डोनेट करना है, स्टूडेंट्स को ही डोनेट करना है। और ये जो आप ऑफरिंग है, इसको पहले आप माँ सरस्वती के सामने रखेंगे, एंड देन उसके बाद आप इसको थोड़ी देर बाद इसको उठाकर देन यू विल डिस्ट्रीब्यूट इट। ठीक है, स्टेशनरी में आप कुछ भी ले सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, पिक अप एनीथिंग ऑफ योर चॉइस। ठीक है, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रेनू मैम को। रेनू मैम। जी बिल्कुल। जी मैम, अब आपको आगे की बागडोर आप संभालिए। ठीक है, जी मैम। धन्यवाद। अब हम जो रेमेडीज लिखेंगे वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए है, और जो व्यक्ति पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, प्रोफेसर्स बनने वाले हैं या बन गए हैं, उनके लिए है। और ये बहुत ही प्रभावी हैं। सोनाली जी ने आपको बहुत सुंदर सुंदर रेमेडीज बताई हैं, तो इसी प्रक्रिया में हम आगे बढ़ेंगे।
तो सबसे पहली रेमेडी आप लिख लीजिए, मैं धीरे धीरे ही बोलूंगी। सरस्वती का जो यंत्र होता है आप उसे बाजार से लाएं और पीले कपड़े में उसको स्वच्छ करके गंगा जल गुलाब जल से धोकर उसको पीले कपड़े में रखिए और उस पर एक मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र मैं बोल रही हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वते नमः। इसका चैंट करना है आपको 108 बार। सोनाली जी, मंत्र को चैट बॉक्स में आप लिख देंगे प्लीज? मैम आप एक बार फिर से रिपीट कीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वते नमः। स्पेलिंग बताएंगे आई एम के बाद? मैम स्पेलिंग तो आप ही को लिखनी पड़ेगी, मेरी स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है। ओके, ओम आई एम रीम। हाँ, ह्रीं, हाँ में बड़ी ई की मात्रा, अंक की बिंदी और रा। ओके, रीम, हाँ। नेक्स्ट? क्लीं क्लीम, हाँ। महासरस्वते हाँ, महा नमः। सरस्वते नमः। जी, मैंने किया है। आप एक बार एक नजर चैट बॉक्स में डाल दीजिए। जी बिल्कुल, एक सेकेंड, मुझे थोड़ा जी बिल्कुल सही है जी। ओके। ओके। हाँ और इस मंत्र का जाप करें 108 बार। आपको माला ले सकते हैं, तुलसी की माला भी चल जाएगी और कमलगट्टे की माला भी चल जाएगी, ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपकी बेहतर एकाग्रता के लिए है, आपका फोकस और परीक्षा में आपके जो भी सफलता है उसके लिए है ये। आई होप कि स्पीड ठीक है लिखने के, मतलब बोलने की मेरी, आप लिख पा रहे होंगे। तो जी मैम। दूसरी रेमेडी है, अनार की टहनी से लिखना है हमको। एक अनार की टहनी ले लीजिए और सफेद कागज पर उसको डुबोकर, जैसे पेन का इस्तेमाल करते हैं, टहनी को थोड़ा सा ठीक ठाक कर लें और शहद में डुबोकर उस पर सफेद कागज पर लिखेंगे ओम ऐं। ऐं जो है शब्द, वो सरस्वती मंत्र का बीज मंत्र है, माँ सरस्वती का बीज मंत्र है ओम ऐं। ऐं जो छोटी ए है उसमें मात्रा है एक और अंक की बिंदी है, ओम ऐं। और फिर इसको अपने पुस्तक में रखना है या अपने तकिए के नीचे रखकर एक बार को सो सकते हैं और दोबारा अपनी पुस्तक में रख सकते हैं। इससे रेमेडी से आपके जो अ, आपकी शक्ति है, स्मरण शक्ति है, वो बढ़ने की प्रक्रिया शुरू होती है और विचारों में बहुत स्पष्टता आती है। ठीक है, आगे बढ़े। सोनाली जी, क्लियर है ना ये? हाँ जी, ये वाला क्लियर है, एम। हाँ। ठीक है। हम्म। तीसरी रेमेडी है, तांबे का बर्तन लेना है हमको। बसंत पंचमी के दिन सुबह नहा धो लें आप, तांबे के बर्तन में जल भरें और उसमें कुछ तुलसी के पत्ते डाल दें और उससे सूर्य को अर्घ देना है। और सूर्य का मंत्र जो बोलना है वो है ओम ह्रीं सूर्याय नमः। ये मंत्र आपको पहले उन्होंने भी बताया है, मौसमी जी ने, तो आई होप कि इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उस दिन सूर्य को अर्घ देना है और इसी मंत्र के साथ देना, इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आलस्य भी कम होगा और आपकी सीखने की क्षमता भी बढ़ेगी। अब चलते हैं हम अपनी जो स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल का जो वास्तु है, यानी कि पढ़ना, बच्चों की जो दिशा है पढ़ने की, उस पर बात करते हैं थोड़ी सी। कि जो दिशा है वो उत्तर पूर्व की दिशा में अपन एक ग्लोब, क्रिस्टल का ग्लोब रख सकते हैं या माँ सरस्वती की मूर्ति रख सकते हैं स्टडी टेबल पर। ठीक है ना, स्टडी टेबल को अस्त व्यस्त नहीं रखना चाहिए, उसको सही तरीके से सुसज्जित करना चाहिए, मतलब किताबें ऐसी बिखरी हुई नहीं रहनी चाहिए, उनको तरीके से रखें, पेन वगैरह की यथा स्थिति बनाकर रखें, ये सब अपने को अच्छे से करना चाहिए। स्टडी टेबल पर एक और चीज हम रख सकते हैं कि उबले हुए चावल एक छोटे से कटोरे में रखने चाहिए। और उसको रखने की जो इंटेंशन है हमारा,
कि मानसिक स्थिरता बढ़ती है। उबला हुआ चावल अगर एक कटोरे में रखते हैं अपन, तो उससे मानसिक स्थिरता बढ़ती है, मतलब फोकस बढ़ता है, हम एक जगह होके काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कल के दिन हम अपनी बुक्स को और अपने पेन को एनर्जाइज कर सकते हैं, जिससे हम आगे उससे एग्जाम वगैरह दें तो उससे हमारी ऊर्जा अच्छी बनी रहती है। ये भी हम कल कर सकते हैं। सेकंड वन है अपना, चंदन की अगरबत्ती को जलाएं और पूरे घर में उसकी धूप कर सकते हैं आप। और आपका जो पढ़ाई का कमरा है उसमें आप माँ सरस्वती का जो मंत्र है उसको भी चैंट कर सकते हैं। एक और रेमेडी लिखेंगे। स्पीड ठीक है सोनाली जी? जी, हाँ जी। ठीक है। पीला धागा लेंगे और उसको अपनी दाहिनी कलाई में बांधते हुए 11 बार ओम सरस्वते नमः का जाप करेंगे। ये धागा इसलिए बांधा जाता है जिससे हमारा ध्यान भटकने ना पाए और हमारी सीखने की प्रक्रिया में हमको सहयोग मिले और हम मानसिक रूप से थोड़ा सुदृढ़ हो जाए, स्पष्ट हो जाए। बसंत पंचमी के दिन सुबह चंदन, केसर और हल्दी मिलाकर अपने नहाने का पानी भी आप बनाकर नहा सकते हैं उससे, जिससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। आपका मन, शरीर, आत्मा सभी शुद्ध होंगे। एक बहुत ही खूबसूरत उपाय अभी बताने जा रही हूं मैं। एक नींबू ले लीजिए और उसमें 4 लौंग उसमें डाल दीजिए, मतलब दबाकर उसमें डाल दीजिए और उसको अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं और अपने अध्ययन के बारे में जो भी आपके मन में विचार चलते हैं वो याद करके आप सोएंगे और सुबह उसको आप अपने तकिए के नीचे से निकाल दीजिए। उससे आप देखेंगे कि जो आपके मन में कभी कोई चीजें रही होंगी नकारात्मक अपनी पढ़ाई को लेके या अपने अध्ययन को लेके, वो भी निकल जाती हैं और उससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है और बीमारियां भी कम से कम आपको अट्रैक्ट करती हैं। वैसे कल के दिन लोग उपवास भी रखते हैं। अगर आप उपवास नहीं भी रखते हैं तो आप सात्विक भोजन करें, फल, दूध, शहद वगैरह भी ले सकते हैं। प्याज लहसुन को ना खाएं, तामसिक चीजों को ज्यादा ना इस्तेमाल करें। जिससे क्या होगा कि आपका मन शुद्ध रहेगा, दिमाग शुद्ध रहेगा और मंत्रों का उच्चारण करने में आपको सहायता मिलेगी। एक और चीज लिख सकते हैं, एक और रेमेडी है। माँ सरस्वती को 5 आम के पत्ते हल्दी का तिलक लगाकर चढ़ाएं, या उस पर आप हल्दी से लिख सकते हैं ओम आइन। अगर आपको नहीं लिखने में आसानी है या थोड़ी समस्या है या जल्दी है तो आप तिलक के रूप में भी लगा सकते हैं और फिर जो पत्ते हैं उनको आप अपनी पुस्तक में रख सकते हैं। उनको हटाना नहीं है, उन पत्तों को अपनी पुस्तक में रखें जो जिसमें भी आप रखना चाहते हैं। वो एक आशीर्वाद होता है आपकी शिक्षा के लिए। बहुत ही सरल है ये उपाय और बहुत ही प्रभावी है। सोनाली जी मेडिटेशन के बारे में बता दें। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल बता देते हैं। अभी हम एक छोटा सा मेडिटेशन करने जा रहे हैं। आप चाहेंगे तो इसको कल आप खुद ही अपने मन से भी रिपीट कर सकते हैं। इस मेडिटेशन में अपन धरती को थोड़ा ब्लेस करेंगे आशीर्वाद की मुद्रा से। मैं समझा देती हूँ थोड़ा मेडिटेशन आपको। प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। 2 सुंदर घटनाएं याद करेंगे अपने जीवन की जिनको याद करके आपको खुशी मिलती है। उसके बाद अपने हृदय चक्र पे ध्यान लगाएंगे, फिर क्राउन चक्र पे ध्यान लगाएंगे, फिर दोनों हाथों से आशीर्वाद की मुद्रा में धरती माता को आशीर्वाद देंगे। उसके बाद हम एक तारे की कल्पना करेंगे अपने सर के ऊपर। उस तारे की कल्पना के साथ साथ ओम का उच्चारण करेंगे।
वो उच्चारण मैं करूंगी। आप सिर्फ ओम और ओम के बीच की जो दूरी है उसमें अपना ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे। फिर एक छोटा सा 30 सेकंड का साइलेंस आएगा। उस साइलेंस को आप महसूस करने की कोशिश करेंगे और फिर लेट गो करेंगे। जो भी आपके मन में, शरीर में, आत्मा में जो भी दुख है, दर्द है, जिससे भी आपको परेशानी है, उस चीज को जाने देंगे। उसके बाद पुनः अपनी चेतना में आएंगे। उसके बाद हम आशीर्वाद फिर से धरती माता को देंगे। अपनी जो भी विशेस हैं उनको मैनिफेस्ट करने के लिए प्रार्थना करेंगे, रूटिंग करेंगे और फिर हम मेडिटेशन को खत्म करेंगे। शुरू कराऊं जी? सोनाली जी शुरू कराएं? चलिए, अपने हृदय चक्र पे हाथ रखेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे परमपिता परमात्मा, आपकी दिव्य ऊर्जा, दिव्य मार्गदर्शन के लिए आपका आशीर्वाद, धन्यवाद। हमारे गुरुओं को नमन, उनका भी आभार, धन्यवाद। अपने जीवन की 2 सुंदर घटनाओं को याद करेंगे। अपने हृदय चक्र पर ध्यान लगाएंगे और मुस्कुराते हुए उन घटनाओं को याद करेंगे। फिर अपने क्राउन चक्र पर ध्यान लगाएंगे और पुनः मुस्कुराकर उन घटनाओं को याद करेंगे। अपने दोनों हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाएंगे। जैसे हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, ऐसे ही आशीर्वाद देंगे। एक छोटी सी पृथ्वी की कल्पना करेंगे अपने दोनों हाथों के बीच और बहुत सारी पिंक ऊर्जा से, गुलाबी ऊर्जा से पृथ्वी को आशीर्वाद देंगे। हे धरती माँ, आपके यहाँ जहां पर भी द्वेष है, घृणा है, वहां प्रेम की ऊर्जा हो। जहां गरीबी है, दुख है, वहां सुख हो, संपन्नता हो। जहां झगड़ा है, द्वेष है, वहां प्रेम हो, समझौता हो। जहां दुख है, वहां सुख हो। अब अपने क्राउन चक्रा पर ध्यान लगाएंगे और गोल्डन ऊर्जा से, यानी सुनहरी ऊर्जा से धरती माँ को आशीर्वाद देंगे। जहां घृणा है, वहां प्रेम हो। जहां झगड़ा है, द्वेष है, वहां शांति हो। जहां निराशा है, वहां आशा हो। जहां दुख है, वहां सुख हो। आप सुनहरी और गोल्डन ऊर्जा से और पिंक ऊर्जा से पूरी धरती को भर देंगे, इसी विचार के साथ में कि पूरी धरती पर सुख है, समृद्धि है, प्रेम है, शांति है, सुख है, सद्भावना है। पूरी धरती पर बहुत सारा प्रेम है। अब दोनों हाथ अपने गोद में रख लेंगे और अपने क्राउन चक्र के पास एक छोटे से तारे की कल्पना करेंगे। उस तारे की कल्पना करते हुए अपने भीतर जाएंगे। मैं ओम का उच्चारण करूंगी 9 बार। आपको ओम का उच्चारण नहीं करना है। आप
एक ओम से दूसरे ओम के बीच की दूरी पर ध्यान लगाएंगे। ओम। ओम। 30 सेकंड का साइलेंस है। अपनी चेतना में पुनः लौट आए। अपने हाथों की और पैरों की उंगलियों को थोड़ा हिलाएंगे और अपनी चेतना में वापस लौट कर आएंगे। अपने दोनों हाथ पुनः आशीर्वाद की मुद्रा में उठाएंगे और जो भी एक्सेसिव एनर्जी हमको मिली है परमात्मा से, गुरुओं से, उसको हम शेयर करेंगे धरती के साथ में। हे धरती माँ, आपकी दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रेम के लिए, आपका आशीर्वाद के लिए आपका आभार, धन्यवाद। पूरी पृथ्वी पर बहुत सारी ग्रीनरी को हम महसूस कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। बहुत सारा ग्रीन कलर का प्राणा है, बहुत सारा पीने योग्य पानी है धरती पर। सब लोग बहुत प्रेम से रह रहे हैं, किसी प्रकार का कोई परेशानी किसी को भी नहीं है, ऐसी कल्पना हम कर रहे हैं, ऐसा आशीर्वाद हम धरती को दे रहे हैं। सभी लोग अपने सुख शांति के साथ अपने अपने कामों को कर रहे हैं। सब खुश हैं, प्रसन्न हैं, सुखी हैं। अब अपनी एक विश जो आप चाहते हैं पूरी हो, उसकी कल्पना कीजिए अपने सामने, उसको एनर्जाइज कीजिए। जो भी हमारी इच्छा है, विश है, उसको हम एनर्जाइज करेंगे एक सुपर मंत्रा से। ओम मणि पद्मे हूँ। ओम मणि पद्मे
हे परमपिता परमात्मा, ये जो विश हमने आपके सामने मैनिफेस्ट की है, इसको तथास्तु करें। सो बी इट, सो बी इट, सो इट इज। अब अपने आप को एक बड़े वृक्ष की कल्पना करेंगे, एक बड़ा सा बरगद का पेड़ जिसकी जड़ें पूरी धरती में फैली हुई है नीचे तक। ऐसे ही देखेंगे कि एक बड़ी सी लाइट हमारे बेसिक चक्रा से होते धरती के अंदर समाहित हो रही है और बहुत सारी ऊर्जा छोटी 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 रेशों में बट गई है, और मैं अपने आप को धरती से उसी तरह से जोड़ के देख रही हूँ। आई एम रूटेड एंड कनेक्टेड टू मदर अर्थ। थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू। अब प्रार्थना करेंगे, हे परमपिता परमात्मा, आपकी दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रेम, दिव्य मार्गदर्शन के लिए आपका आभार, धन्यवाद। अभी जो ऊर्जा मुझे मेडिटेशन से मिली हो, मैं इससे अपने जीवन के जो सभी कार्य हैं उनको सुचारू रूप से कर पाऊं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आभार, धन्यवाद, तथास्तु। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ में। आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते, आत्मा प्रणाम। रेणु जी, वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस मेडिटेशन। लास्ट में जो आपने ग्राउंडिंग कराया और एक ओम से दूसरे ओम के बीच में जब आपने कंसंट्रेट करने को कहा, बहुत सुंदर वो अनुभव था, बहुत सुंदर। धन्यवाद। भटक भटक के बीच में मैं फिर आई, पर बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर। और जो आपने कहा धरती में सब कुछ ग्रीन है, बहुत सुंदर, पीने का पानी ग्रीन है, सब लोग प्रेम से रह रहे हैं। और उस समय ऑटोमेटिकली ना पिंक लाइट भी आ गई, और उसने पूरा मतलब अंदर तक, हृदय तक पिंक और फिर ग्रीन लाइट, बहुत अच्छा अनुभव था, वेरी नाइस। थैंक यू। सभी लोग ठीक हैं? एक बार को थोड़ा सा अपने बताएंगे? एक्सपीरियंसेस, हाँ जी प्लीज, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहें तो आप मोस्ट वेलकम है। नीलम जी ने लिखा है बहुत बहुत और बहुत अच्छा मेडिटेशन है, थैंक यू। रेणु जी हैं ही इतनी अच्छी, प्योर एनर्जी, प्योर वाइब्रेशन। मैंने कहा ना, तुच्छ प्राणी, बट गुरु बहुत ही ग्रेट, ग्रेट है, बहुत बहुत ग्रेट है। ऑल गुरुज ग्रेस, ऑल गुरुज ब्लेसिंग्स ही। बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, बढ़ती रहे। गुरु की कृपा, गुरु की दया, गुरु की ब्लेसिंग्स हमेशा बढ़ती रहे। आप पर हमेशा आपके गुरु का हाथ रहे, आपके पास हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स और ग्रेस रहे। बी ब्लेस्ड। तो चलिए इसी बात पर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बसंत पंचमी की इन सारी रेमेडीज का लाभ उठाएं, हमारे साथ जुड़े रहें। बिल्कुल। आने वाले समय में रेणु जी लेकर आ रही हैं आकाशिक, जो स्टार्ट होगा 15 फरवरी के काल में, और हम आपको 2 लेवल्स में आकाशिक सिखाएंगे। एंड इसके लिए प्लीज हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। आकाशिक का भी हम एक फ्री वेबिनार, एक फ्री वर्कशॉप करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। विशाल भाई, ओवर टू यू। शिवानी नैवेद्य पुस्तक ना एक अनाउंसमेंट करनी थी। आज शाम को 7:05 से एंजल का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। एंजल्स के बारे में बहुत से मिथ लोगों के मन में होते हैं, क्योंकि यूट्यूब, फेसबुक और इधर उधर का कचरा ज्ञान, आधा अधूरा ज्ञान लेके लोग बाग जो होता है कि नहीं हमने तो यहाँ देख लिया था, ये रिकॉर्डिंग देख ली और हमें ऐसे पता है, तो बाद में उनके वो डाउट अंदर ही अंदर इतने इकट्ठा हो जाते हैं कि वो प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि एंजल्स के साथ आप इजीली कनेक्ट हो पाए और ज़्यादा कुछ नहीं करना, डेली 5 मिनट्स आपको देने हैं, तो आप इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। आज शाम को 7:05 से हमारी ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दादा। अनीता जी कुछ शेयर करना चाहती हैं, वेलकम अनीता मैम। आत्मा नमन आप सबको, और बहुत बहुत धन्यवाद सबको कि आप लोगों ने इतना बड़ा मेडिटेशन, इतना बड़ा सेशन रखा। बसंत पंचमी तो सबकी हमेशा अच्छी जाती है नहीं जाती है पता नहीं, लेकिन सही में आपने जो रेमेडीज दी है वो करने से सबकी बसंत पंचमी अच्छी हो जाएगी। हमारी भी कोशिश रहेगी कि ये सब
के लोगों सब ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताए ताकि वो सब इसका लाभ उठाए। मैडम को धन्यवाद करूंगी, रेणु जी मैडम को, जो उन्होंने मेडिटेशन किया, क्योंकि उस मेडिटेशन में जो हमने देखा ना कि बताया कि हर जगह पे धरती पे शांति है, सुकून है, प्रेम की भावना है। और ये जो 2025 का जो निकला है, मंगल का साल है, बहुत प्रॉब्लम आने वाले हैं, तो वो सुकून आपने हमें दिला, हमारे थ्रू करवाया है। तो शायद इसका ही लाभ हम सबको दिखेगा कि हर जगह पे शांति है, सुकून है, आनंद का वातावरण, प्रेम का वातावरण है। तो सही में बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, क्योंकि ये साल सबके लिए वही चाहते हैं कि शांति बनी रहे, प्रेम बना रहे। तो थैंक यू बिल्कुल, मैम। हम आने वाले समय में हम लोग सोनाली जी कुछ प्लान कर रहे हैं कि हम आपको महीने में 2-4 बार, ये हफ्ते में 1 बार आपको ये मेडिटेशन कराएं, और जिससे सबकी ऊर्जा मिलके कोई अच्छी ऊर्जा, बड़ी ऊर्जा को प्राप्त करे, और हमारी धरती पे वो जो हम सोच रहे हैं वो सब मैनिफेस्ट हो। जी जी, बिल्कुल, थैंक यू। धन्यवाद। ठीक है, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। बी ब्लेस्ड, थैंक यू। आत्मा नमन, आत्मा नमस्कार। थैंक यू माधुरी मैम, थैंक यू रेणु जी, थैंक यू विशाल भाई, थैंक यू सभी को। थैंक धन्यवाद। यू कॉस्मिक एनर्जी, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू मास्टर। प्रणाम। थैंक Right. Huh.